संदीप माहेश्वरी की कहानी। इनकी लाइफ स्टोरी क्या है? ये एक मशहूर हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं, एक कारोबारी शख्सियत हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तहरीकी मुकर्रर हैं और इसके अलावा एक वेबसाइट इमेजेस बाजार के बानी हैं, एक फाउंडर हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर हिंदुस्तानी तस्वीर का इंडियन पिक्चर्स, हिंदुस्तानी तस्वीर का दुनिया का सबसे बड़ा मजमुआ इस वेबसाइट पर मौजूद है। इस कंटेंट की सारी पिक्चर्स जो ज्यादातर इंडिया से रिलेटेड हैं, इंडिया की मशहूर जगह, इंडिया से मुताल्लिक डिफरेंट मालूमात को तस्वीरी शक्ल में यहाँ पे शेयर किया गया है। इमेजेस बाजार वेबसाइट जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंडियन इमेजेस है, इंडियन इमेजेस वाली वेबसाइट है। इसके अलावा इनकी जिंदगी शदीद माली जदोजहद, फाइनेंशियल स्ट्रगल से भरी है। नाकाम कारोबार और अपनी तालीम को अधूरा छोड़ा, घर के माली हालात की वजह से इनको कॉलेज छोड़ना पड़ा और उसने $multi-million की कंपनी बनाई और अब इंडिया के नौजवानों को कामयाबी और खुद एतमादी की तरफ रहनुमाई के लिए, इनकी गाइडेंस के लिए जिंदगी को तब्दील करने वाले सेमिनार्स का इनकाद करते हैं जो कि सुनने वालों के लिए लाइफ चेंजिंग है। लोग सुनकर इंस्पायर होते हैं। इनकी अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स, इब्तदाई जिंदगी में की जाने वाली जदोजहद। संदीप 28 सितंबर 1980 को एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उसने अपने वालिद के एल्यूमिनियम के कारोबार के खत्म होने के बाद घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खुद भी बिजनेस किया। इनकी इब्तदाई स्ट्रगल्स और इनकी नाकामियां। संदीप ने एक फ्रीलांसर के तौर पर काम किया। इन्होंने होम प्रोडक्ट्स, घरों में इस्तेमाल की जाने वाली मसनूआत को फरोख्त किया, मार्केटिंग की और अपनी कंपनी शुरू करने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग की कोशिश की जो कि नाकाम रही। इनका पैशन फोटोग्राफी था, फोटोग्राफी का इनको शौक था और यही वजह है 2003 में संदीप ने सिर्फ 10 घंटे में 122 मॉडल्स के 10,000 से ज्यादा शॉट्स लिए, पिक्चर्स ली और अपनी फोटोग्राफी के पैशन के जरिए ही आलमी रिकॉर्ड कायम किया जो कि 10 घंटों में 10,000 तस्वीर खींची। ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था। संदीप ने 2006 में इमेजेस बाजार वेबसाइट की बुनियाद रखी जिसने एक मुनसनद हिंदुस्तानी मवाद पर तवज्जो मरकूज करके हिंदुस्तान में स्टॉक फोटोग्राफी की सनत में इनकलाब बर्पा कर दिया। इनकी वजह से ऑथेंटिक इंडियन कंटेंट, इनकी वजह से स्टॉक फोटोग्राफी इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया और इस वेबसाइट के जरिए वो ऑथेंटिक इंडियन कंटेंट को शेयर करते हैं। इनकी मोटिवेशनल जर्नी, इन्होंने अपनी नाकामी से, अपने तजर्बात से सीखकर, उनसे मुतासिर होकर आम लोगों को बाख्तियार बनाने के लिए अपने YouTube चैनल पर मुफ्त सेमिनार मुनक्कद करते हैं जिसमें सिर्फ मुस्बत सोच की बजाय अमली हकीकत पर तवज्जो देने पर जोर देते हैं। इनके मुताबिक सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं, सिर्फ सोचने से ऐसा मुमकिन नहीं है, सिर्फ सोच से ऐसा होना मुमकिन नहीं है, बल्कि अमली तौर पर प्रैक्टिकली आपको काम करने की जरूरत पड़ती है ताकि आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आए और वो आसान है। इट्स इजी। इस वर्ड के जरिए अपनी फिलॉसफी, अपने फलसफे के लिए पहचाने जाते हैं। यानी जिंदगी में कोई भी काम करना चाह रहे हो तो इसके लिए एक वर्ड वो यूज करते हैं, आसान है, इट्स इजी। और ये काम प्रैक्टिकली अमल करने की सूरत में मुमकिन हो पाता है, ना कि सिर्फ सोचने से। ये इनका फलसफा है। इसके अलावा इनकी कामयाबी के लिए इनको मुतादिद एजाज़ात, कई अवार्ड से नवाजा गया है जिसमें से एक इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग, इंडिया की मुतासिर कुन शख्सियात की लिस्ट में इनका नाम शामिल है। संदीप माहेश्वरी, इनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। खानदानी कारोबार खत्म होने के बाद बाप के कारोबार के खत्म होने की वजह से इनके घर के हालात ने अपने घर की जिम्मेदारियां संभालने पर मजबूर किया और खानदानी माली मसाइल की वजह से इनको किरोरी मॉल कॉलेज से बीकॉम डिग्री की तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद मुख्तलिफ जॉब्स की जिसमें मार्केटिंग, एक MLM कंपनी और कई बिजनेस किए जिसमें इनको नाकामी हुई, लेकिन अपनी स्ट्रगल को जारी रखते हुए इन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया जो कि 11 घंटे में 10,000 तस्वीर खींची। इसके अलावा इमेजेस बाजार के नाम से एक वेबसाइट, ये वेबसाइट इंडियन स्टॉक इमेजेस का सबसे बड़ा मरकज बन गई जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा तस्वीर और हजारों क्लाइंट्स शामिल हैं। माहेश्वरी लोगों की हौसला अफजाई के लिए अपनी जिंदगी के तजर्बात और नाकामी की कहानियां शेयर करने के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी YouTube वीडियोस या सेमिनार्स को कभी मोनेटाइज नहीं करते हैं। इन वीडियो के व्यू से कोई भी अर्निंग नहीं हासिल करते हैं, बल्कि लोगों की रहनुमाई के लिए इन वीडियोस को मुफ्त शेयर करते हैं। इनका YouTube चैनल संदीप सेमिनार्स हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए लोग इनकी वीडियोस को ज्यादा देखते हैं और इनकी वीडियोस और इनका चैनल देखे जाने वाले प्लेटफॉर्म में से एक है। यहाँ से लोग मोटिवेट होते हैं।
ان کی انسپریشنل سٹوریز کو سن کر لوگ انسپائر ہوتے ہیں، اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ان کی ویڈیو سے انسپائر ہوتے ہیں۔ ان کی ویڈیو کے ذریعے لوگ خود میں سیلف امپروومنٹ دیکھتے ہیں، ان کی لائف چینج ہوتی ہے۔ سندیپ مہیشوری، ان کی لائف میں ہونے والی کنٹروورسی، تنازعہ۔ سندیپ سے متعلق ایک اہم تنازعہ کاروباری فراڈ کے مبینہ الزامات پر ساتھی یوٹیوبر اور موٹیویشنل اسپیکر وویک بندرا کے ساتھ ان کے عوامی اختلاف پر مبنی ہے۔ یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب سندیپ نے اپنے شو میں 2 نوجوانوں کو مدعو کیا جنہوں نے ملٹی لیول مارکیٹنگ MLM طرز کے ایک کاروباری کورس کا پردہ فاش کیا۔ اس کنٹروورسی سے ریلیٹڈ اہم واقعات: دسمبر 2023 میں سندیپ نے بگ اسکیم ایکسپوز، بڑے فراڈ کا انکشاف کے ٹائٹل سے ایک ویڈیو جاری کی۔ اگرچہ شروع میں کسی کا نام واضح طور پر نہیں لیا گیا تھا، لیکن طلباء کی جانب سے بتائی گئی مخصوص تفصیلات کی وجہ سے ناظرین نے فوراً ہی اس بات کا ہدف یا ٹارگٹ بندرا کی کمپنی بڑا بزنس پرائیویٹ لمیٹڈ کو قرار دے دیا۔ الزامات: طلباء کا دعویٰ تھا کہ انہیں باری آمدنی کی ضمانت کا جھانسا دے کر مہنگے کاروباری کورس فروخت کیے گئے، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مالی بوجھ تلے دب گئے اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کورس کے نام پر ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ اس تنازع میں شدت اور قانونی دھمکیاں: سندیپ کا دعویٰ تھا کہ بندرا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے قانونی نوٹس بھیجے، ویڈیو ہٹانے کی کوشش کی گئی اور انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے اپنے لوگوں کو ان کے گھر یا دفتر بھیجا۔ سندیپ نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا اور اسٹاپ وویک بندرا #، شروع کیا۔ بندرا کی طرف سے جوابی رد عمل: بندرا نے اپنے کاروباری ماڈل کا ڈیفینڈ کرتے ہوئے ویڈیوز اور بیانات جاری کیے، فراڈ کے الزامات کی تردید کی اور حتیٰ کہ عزت ڈیفیمیشن کے مقدمات دائر کرنے کی دھمکی دی۔ عوام اور کریٹرز کا رد عمل، ریاکشنز کمیونٹی میں تقسیم ہو گئی۔ اس تنازع نے ہندوستانی کانٹینٹ کریٹرز اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا۔ دھرو راٹھی جیسے مشہور کریٹرز اور قانونی ماہرین نے آن لائن کورسز اور MLM ڈھانچوں کے اخلاقی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس صورتحال نے مہنگے موٹیویشنل یا تعلیمی کورسز فروخت کرنے والے ممتاز عوامی شخصیات جو پرومیننٹ پبلک فگرز تھیں، جو لوگ تھے، اور اس کے علاوہ جو انفلوئنسرز تھے، کورسز کے متعلق ان کی جواب دہی کی جانب وسیع توجہ مرکوز کرائی۔ آیا کورسز ویلیوبل ہے یا نہیں، یا اس کو خریدنے والوں کے لیے یہ کورسز فائدہ مند ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس بات کے لیے جواب دہی اس یقین دہانی کے لیے یہ انفلوئنسرز اور جو پبلک فگرز ہیں جو ان کورسز کو بیچ رہے ہیں، وہ اس بات کے جواب دہ ہیں کہ آیا یہ کورسز ویلیوبل ہیں یا نہیں۔